नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया उत्तराखंड बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी देहरादून की, जहां राहुल गांधी समेत शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना बयान जारी किया है। अगली खबर भी देहरादून से है, जहां बारिश का कहर से गोविंदगढ़ में कई घर ढह गए। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। देहरादून में दिल्ली में संसद भवन से चुनाव आयोग तक वोट चोरी के खिलाफ इंडिया गठबंधन के मार्च के दौरान पुलिस ने नेता विपक्ष लोकसभा राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष एवं राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, एनसीपी प्रमुख शरद पवार सहित कई वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने इस कार्रवाई को भाजपा सरकार की बौखलाहट बताते हुए कहा कि राहुल गांधी ने वोट चोरी के जो पुख्ता सबूत देश के सामने रखे हैं, उनका ना तो चुनाव आयोग और ना ही केंद्र सरकार के पास कोई संतोषजनक जवाब है। इसके बजाय विपक्षी नेताओं पर हास्यास्पद आरोप लगाए जा रहे हैं। धस्माना ने आरोप लगाया कि एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था होते हुए भी चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर वोटों की चोरी करवा रहा है, जो लोकतंत्र और संविधान के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की इस लड़ाई को सभी प्रमुख विपक्षी दलों का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने घोषणा की कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन इस अभियान को पूरे देश में आंदोलन के रूप में चलाएंगे और उत्तराखंड में भी पार्टी हर स्तर पर वोट चोरी के खिलाफ अभियान तेज करेगा। सर, वोट चोरी को आप किस तरह देखिए, वोट चोरी का मामला तो सामने है। राहुल गांधी जी ने जो कर्नाटका की सेंट्रल बेंगलुरु सीट का जो विश्लेषण करके बताया है, उसमें स्पष्ट रूप से साबित कर दिया है। इतना गहन शोध उसके बारे में किया है, पूरे एक एक सबूत के साथ कितने लोग फर्जी वोटर बने हैं, कितने डुप्लीकेट वोट हैं, कितने फॉर्म 6 का दुरुपयोग करके वोटर बनाए गए हैं, कितने वोटर ऐसे हैं जो एक ही पते में सैकड़ों वोटर बना दिए गए हैं, कितने वोटर ऐसे हैं जो है ही नहीं, जिनका अस्तित्व नहीं है और वोटर लिस्ट में उनका नाम है। ऐसा सबूत बाकायदा शोध करने के बाद जो राहुल गांधी ने पूरे देश के सामने, मीडिया के सामने, देश की जनता के सामने, सोशल मीडिया में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बातें उन्होंने सामने रखी हैं, तो आज इलेक्शन कमीशन जवाब दे, उसकी जगह भारतीय जनता पार्टी जवाब दे रही है। हमारा जो आरोप है वो अपने आप में साबित हो रहा है कि हम आरोप लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर और जवाब दे रही है भारतीय जनता पार्टी। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन दोनों मिलकर के देश में वोटों की चोरी कर रहा है। वोटों की चोरी के खिलाफ हमारा देशव्यापी अभियान शुरू हो गया है। राहुल गांधी जी ने सारे विपक्ष को, इंडिया गठबंधन को एक मंच पे लाकर आज जिस प्रकार से प्रदर्शन किया है, संसद से लेकर के और इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक, यह ऐतिहासिक शुरुआत हो गई है। और अब इस देश के अंदर जो तानाशाही करने की कोशिश मोदी और शाह कर रहे थे, जो तानाशाही करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के कंधे पर बंदूक रख के कर रही थी, उसके खिलाफ हमारी जंग शुरू हो गई है। राहुल जी को, प्रियंका जी को, तमाम इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं को आज जिस प्रकार से गिरफ्तार किया गया, ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट को साफ दिखा रहा है, केंद्र की सरकार को साफ दिखा रहा है। और सीधा सीधा हम कहना चाहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका साबित हो गया। देहरादून से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवचन की रिपोर्ट। राजधानी देहरादून में लगातार हो रही बारिश ने तबाही मचा दी है। कबाली रोड स्थित गोविंदगढ़ इलाके में नाला उफान पर आ गया, जिससे किनारे बने कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। तेज बहाव में कुछ मकानों का आधा हिस्सा बह गया। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा के मद्देनजर अपने अपने मकान खाली कर दिए हैं। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। फिलहाल प्रशासन की ओर से राहत एवं बचाव कार्य की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन की अपील है कि लोग नदी नालों के पास ना जाएं, सुरक्षित स्थानों पर रहें ताकि आपकी जान सुरक्षित रहे और मदद तुरंत मिल सके। देहरादून से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवचन सिंह की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।